अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इब्राहिम इंडिया बिहार से। दोस्तों, जो ये दुखद समाचार सब पूरा संसार देख रहा है और सुन रहा है, मिस्टर खामेनेई साहब को दुश्मनों ने धोखे से मार दिया और खुशियां मना रहे हैं मुनाफिक सब। दोस्तों, इसके जिम्मेवार जितने मुस्लिम देश हैं वो हैं। ये जो भी घटना हुआ है, अब जो घटना हुआ है, इससे पहले भी जो घटना हुआ था सद्दाम हुसैन के टाइम में, ये सब इसके जिम्मेवार यही लोग हैं। जितने मुस्लिम देश हैं यही लोग उसके जिम्मेवार हैं। इन्होंने ये सब कुछ करवाया है और ये करवा रहे हैं। नहीं तो उन जालिमों की कोई ताकत नहीं था कि वो यहाँ पर आकर और इस तरीके के घटना को अंजाम दें। इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा उन लोगों पर विश्वास कर लिया और बिजनेस करना है सबके साथ, लेकिन इन्होंने बिजनेस नहीं किया। इन्होंने उन दुश्मनों को अपने बेडरूम तक बुला लिया, जिसका नतीजा जो है आज देश बारी बारी से देशों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर पड़ रहा है उसका असर, और उसका जो है खामियाजा आम इंसान भुगत रहा है। इसके सब के जिम्मेवार ये अरब वाले हैं। वो लोग तो गद्दार है ये हैं, लेकिन उन लोगों से बड़े गद्दार ये लोग हैं। ये सऊदी वाले और जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं ना, सब लोग ये हैं सबसे बड़े गद्दार। ये लोग जो है जासूसी करके और बारी बारी से मरवा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो है हम बचे हुए रहेंगे। इनको अल्लाह सोचने समझने की बुद्धि दे। दोस्त को दुश्मन समझ रहे हैं ये लोग और दुश्मन को दोस्त समझ रहे हैं। यही फ़र्क इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण आम इंसान बेमौत मारा जा रहा है। पहले सद्दाम हुसैन इराक़ को टारगेट किया, फ़िलिस्तीन को, फिर अब ईरान को। अरब वालों, आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग क्या बनाना चाहते हो इस संसार को? क्या कोई दूसरा दुनिया बनाना चाहते हो? आप लोगों ने शुरू से अमेरिका को जहां उसने चाहा, जो चाहा आप लोगों ने दिया। जैसे उसका देश है, आप लोगों का देश नहीं है, उसका देश है। शुरू से आप लोगों ने उसको यहाँ पर बैठने का मौका दिया। अरे भैया, बिजनेस करना है तो बिजनेस के तरह करो ना, कि अपने घर में ही घुसा के रखोगे। बिजनेस को बिजनेस के तरह करो। आप लोगों ने बिजनेस के तरह नहीं किया, जिसका नतीजा आज ये बारी बारी से ये देश भुगत रहे हैं और देश के आम नागरिक भुगत रहे हैं। ये सब का जिम्मेवार आप लोग हो। मैं मोहम्मद इब्राहिम इंडिया से आप लोगों के ऊपर इसका जो है टोटल दोषी मानता हूँ। मैं आप लोगों को दोषी मान रहा हूँ। ये जितने घटने हो रहे हैं अरब देशों में मुस्लिमों के ऊपर, ये सब के जिम्मेवार आप लोग हैं।
हम लोग गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी कुछ कर नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है, लेकिन सोचने समझने की बुद्धि अल्लाह ने दी है। मेरे मन में बहुत गुस्सा है, बहुत दर्द है और गम भी बहुत है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी नहीं। जिनके मन में सोचने समझने की सलाहियत है वो कुछ कर नहीं सकते, और जिसके पास करने की ताकत है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है आप लोगों को। तो आप लोग कौन सी दुनिया जीना चाहते हो, कौन सी दुनिया बनाना चाहते हो, कौन सी ज़िंदगी जीना चाहते हो कि आप लोगों को ये समझने की और सोचने की फुर्सत नहीं है। और गद्दारों के साथ मिलकर आप लोगों ने शेर जैसे इंसान को धोखे से मरवाया, पहले भी मरवाया और आज भी मरवाया। अल्लाह आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। आप लोग झूठ मूठ का जो है शेखी दिखाते हो। हम लोग शेख साहब हैं, हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है। दिया तो ये बात ठीक है, दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन बुद्धि छीन लिया है। बुद्धि नहीं है आप लोगों के पास, बुद्धि ख़त्म है। अगर बुद्धि है तो वो चला गया है घुटने के अंदर। इसीलिए इस तरीके से आप लोग जो चीज़ अल्लाह के रसूल के ज़मीन पर नहीं होना चाहिए वो चीज़, वो काम आप लोग करवा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े शेख हैं। क्या शेख हैं भाई? साहबाओं ने ये इस तरीके से करवाया था। उस टाइम भी मुनाफिक थे, उस टाइम भी उनके साथ लड़ने वाले थे। क्या उन्होंने ऐसा किया, ऐसा करवाया? आप क्यों करवा रहे हैं? आप लोग क्यों करवा रहे हैं? मुनाफिकों की साथ क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं, बिजनेस के तौर पर करो, लेकिन आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोगों को क्या मिल रहा है? ये मुनाफिक आपको क्या दे रहे हैं कि आप लोग अपने ही ईमान वालों को कत्ल करवा रहे हैं? मुझको कोई डर नहीं है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को कहने के लिए, ये आप लोगों तक पहुँच जाए, आप लोग समझें कि एक ऐसा इंसान भी है, और मुझ जैसे बहुत हैं जिसका दिमाग और दिल दोनों खौल रहा है आप लोगों का स्वभाव देखकर। ये समझने के लिए ट्रांसलेट करवा के समझ लेना, जिसको समझना हो। ये सब घटना का जिम्मेवार आप लोग हैं। अल्लाह आप लोगों को समझ दे और बुद्धि दे, सही समझने और सोचने की और सही अमल करने की। अल्लाह ने मिस्टर खामिनेई को इस दुनिया से उठा लिया। लोग कहते हैं कि मर गए, मरे नहीं, शहादत हुई है उनकी, शहीदों में गिनती होगी उनकी। शेरों में शेर थे और मर्दों में मर्द थे, आप लोगों जैसे नहीं थे। मेरे मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं? तो ये घुसपैठी चमचागिरी मत करो। कल वही लोग आप लोगों के साथ इससे भी बुरा बर्ताव करेंगे। जिसको आप दोस्त समझ रहे हो वो लोग आपको इससे भी बुरा बर्ताव करेंगे। मुनाफिक हैं वो लोग। कुरान शरीफ में आपने नहीं पढ़ा है क्या? नहीं जानते अल्लाह ने मुनाफिकों के लिए क्या कहा है? सब कुछ जानते हैं आप लोग, फिर भी
आप लोग उनको अपना दोस्त बना रहे हैं और दोस्त को दुश्मन बनाकर और मरवा रहे हैं जासूसी करके। अपना ज़मीन, अपना घर, सब कुछ उनको दे रखा है। अल्लाह मिस्टर खामिनेई साहब को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और ईरान वालों, मैं आप लोगों से, मैं मोहम्मद इब्राहिम अपील करता हूँ, आप लोग जब तक आप लोगों के अंदर लड़ने की ताकत है, क़ुव्वत है, आप लड़ते रहें शैतानों से। अल्लाह आप लोगों की मदद करेगा। अगर अल्लाह ने ऐसा ही लिखा है तो वो तो होता रहेगा, लेकिन आप लोग लड़ते रहें, हिम्मत ना हारें। तमाम दुनिया के मुसलमानों की दुआ आप लोगों के लिए है और दुआ कर रहे हैं। बस कुछ हैं कि जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, जो करने लायक नहीं है, बस अपने दिल में दर्द मोहब्बत छुपाए हुए और बस मेरे जैसा अपने मन की बात बोल रहे हैं और बोलने वाले बोलते रहेंगे। और अमेरिका और इजराइल ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते। किसी भी देश वालों को ये दोस्त नहीं हो सकते। ये जब मौका मिलेगा, जैसा मौका मिलेगा उसके साथ वैसा ही ये लोग बर्ताव करते आ रहे हैं बहुत पहले से। ये नई बात नहीं है। और मैं दुआ करूंगा ये नेतन्याहू के लिए। अभी थोड़े दिन पहले वेंटिलेटर पर लेटा हुआ था, नाक में या मुंह में इसके पाइप डॉक्टरों ने डाला था। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि इसको मौत ना दे, ताकि ये मौत के लिए तरसे और इसको मौत ना मिले और इसके पूरे जिस्म को अल्लाह अपाहिज बना दे और इसके दिमाग को ठीक रखे, ताकि ये अपनी बर्बादी खुद देखे और इसके जिस्म में कीड़े पड़ें। जितना इसने जुल्म किया है इंसानों पर, अल्लाह सब उसको यही बदला लेगा और दिखाएगा इसको। और ये बंदर छाप जो है, ये बंदर ना इसकी शक्ल देखने लायक है। ये बंदर का शैतान, बंदर की संतान, बंदर की औलाद ट्रंप, इसकी शक्ल देखो, जैसे पूरा एकदम बंदर के साथ मिलता है। मैं तुम लोगों को, ट्रंप और नेतन्याहू, मैं तुम लोगों को गाली दे रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ तुम लोगों को, खबीसो शैतानों। अल्लाह तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम लोग क्या चाहते हो इस ज़मीन पर? खून खराबा करके तुम लोगों को क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा? शैतानों, क्या मिलेगा तुम लोगों को? ट्रंप, गौर से देख ले मुझको। मैं मोहम्मद इब्राहिम हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। दिल में नफ़रत बहुत है। अगर तू मिल जाए सामने तो सोच तेरे साथ क्या हो सकता है। देश में, दुनिया में खून खराबा बंद करो तुम लोग। ना इसकी शक्ल देखने लायक है इस बंदर की, और खुराफात दुनिया में फैलाता रहता है हमेशा। मेरी अपील है लोगों से कि ये वीडियो इन दोनों शैतानों तक पहुंचा दे, ताकि ये मुझको देख लें
कि एक छोटे से इंसान के अंदर कितनी नफ़रत है, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं तुम लोगों की बद्दुआ देने के लिए, और बद्दुआ दे रहे हैं। तो इसलिए तुम लोग बद्दुआ से बचो, अल्लाह के खौफ से डरो। तुम लोग क्या बनाना चाहते हो? ज़मीन कब्जा करके, देश को मिटा के, इंसानों को मिटा के, बच्चों के मिटा के क्या बनाओगे, क्या करोगे? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा देखने वालों से कि ये वीडियो सऊदी वालों तक पहुंच जाए। जितने सऊदी राजा हैं, अरब वाले हैं, इस्लामिक सल्तनत के बादशाह जो हैं आज के डेट में, उन तक ये पहुँचे और इस वीडियो को सुनकर और समझें और इंसान की हिफाजत करें जिस तरीके से होके, जान से, माल से, जिस तरीके से संभव हो उस तरीके से मदद करें। इंसानों की सुरक्षा, रक्षा, हिफाजत, यही तो है ईमान। और क्या है? ईमान किसका नाम है? ईमान किसी दरख्त का नाम तो है नहीं, किसी चीज़ का नाम तो है नहीं। तो अल्लाह रहम करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि ये वीडियो नेतन्याहू और ये बंदर के पास पहुंच जाए। बंदर में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।